नमस्ते जेवियंस, मैं जेवियन किरणदीप कौर। आज जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लेने जा रही हूँ और आज जो है हम फूड कल्चर के बारे में रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, इंडियन फूड डाइवर्सिटी के बारे जो टॉपिक है हम उसके बारे में रीड करेंगे। इंडियन फूड डाइवर्सिटी ओके मीन्स फूड डिफ्रेंशिएशंस जो है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो है स्टेट्स में फूड डाइवर्सिटी किस तरह से है वो चीज़ें हम रीड करेंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ बेटा इंडियन तो हम बात कर रहे हैं इंडियन फूड डाइवर्सिटी के बारे में। अगर मैं बात करूँ बेटा फूड डाइवर्सिटी तो डिफरेंट स्टेट्स में अपने अपने फूड जो है वो खाए जाते हैं, उसके बारे में है ये टॉपिक। ठीक है, देखिए पंजाब में जो है डिफरेंट तरह का खाना खाया जाता है, राजस्थान में ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं लोग, है ना। आगे गुजरात में चले जाओगे तो वो ज़्यादा है ढोकला एंड ऑल ये सब चीज़ें खाते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह की जो है अलग अलग जगह की, या फिर नॉर्थ इंडिया या फिर अलग अलग जो साउथ है उस जोन में चले जाओगे तो चिकन वगैरह ज़्यादा खाया जाता है ना। जैसे केरल की बात करूं तो वहाँ कोकोनट को बहुत अहमियत दी जाती है, वहाँ उनकी हर डिश में कोकोनट की बहुत अहमियत है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की जो डिशेस हैं वो अलग अलग स्टेट को रेफ़र करती हैं, है ना। ये एक जो है इंट्रोडक्शन है टॉपिक की। अगर बात की जाए तो फूड की जो डाइवर्सिटी है उनकी टेस्ट और उन जो है उनका सबटाइटल जो है फूड के मतलब नाम जो हैं या फिर फूड की वैरायटीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडिया की। ठीक है, देन ये जो है अलग अलग होती हैं, साउथ की अलग है, नॉर्थ की अलग है, ईस्ट वेस्ट सब जगह अपनी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है सभी जो वहाँ के रेजिडेंशियल्स हैं वो अपना फूड जो है लेते हैं। ठीक, तो वहाँ की जो है फ्लेवर्स और जो है वो स्ट्रेटजीज जो हैं, ठीक है, उनके कल्चर्स हैं जो हैं उनके अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, उनकी जो फूड बनाने की स्ट्रेटजी है या फिर उस फूड को स्टोर करके रखने की स्ट्रेटजीज हैं या फिर उनकी जो आगे उसको को जनरेट करना मतलब पकाना या फिर बनाने का मतलब ये नहीं कि उसको पकाने वाले बनाना। मैं आपको ये बतानी चाह रही हूँ कि जो जैसे वो उगता है ना फूड जहाँ से वो लेते हैं वो जगह, ठीक है, तो उनकी अलग अलग हैं, सब स्टेट्स की अलग अलग जो है फूड जो हैं टेस्ट से हैं। ठीक है, उनकी इसलिए उनकी जो है मतलब नीड्स हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। ओके, ठीक। तो इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, कल्चर्स हैं, उनके अपने अपने, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेडिशनल जो डिशेस हैं उनको वो इम्पोर्टेंट देते हैं। ठीक है, ओके। ईच रीजन हैव देयर ओन कल्चरलिटी, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ट्रेडिशनल डिशेज। ओके, among one of the favorite Indian specialization in the world is one find the famous food तंदूरी। ओके, ठीक है, तंदूरी जो फूड है वो बहुत फेमस है पंजाब, मेनली फ्रॉम द दिल्ली। ठीक है, ये जो फूड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रिल्ड फूड होते हैं वो बहुत लोग पसंद करते हैं, मीट, फिश एंड ब्रेड जो है, स्पाइसी योगर्ट बिफोर बिंग, ये सब चीज़ें जो हैं स्पाइसी योगर्ट एंड ऑल जो है इंडियन स्टाइल डिशेस जो हैं बहुत फेमस हैं। ठीक है, ठीक है, स्पेशली इज नॉट ओनली हेल्दी बट इट्स फैट फ्री कुकिंग ऑल्सो, लाइक ग्रिल करके खाना एंड ऑल जो है ये सब चीज़ें जो है स्पाइसी मतलब स्पेशली तो होती हैं, कलरफुल भी होती हैं, बहुत लुक में भी टेस्टी लगती हैं। ठीक है,
देखने में भी मतलब सुंदर होती हैं, और उनको पकाने में भी जो है बहुत ध्यान से जो है इसको पकाया जाता है, ताकि उसकी जो स्पेशलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, लाइक और भी बहुत सारे जो हैं, अगर मैं बात करूँ फैट वाली जो है डिशेज़, वो बहुत लोग पसंद करते हैं, है ना। लेकिन समवेयर जो है कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे वो जो है प्लांट्स पार्ट्स को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, राइस वेजिटेबल्स, है ना। तो इसलिए साउथवर्ड रीजन्स में जो है वह वेजिटेरियन होते हैं, यूजिंग स्पाइसी ऑयल बीट डिशेस, है ना, स्पाइसी कड़ी सॉसेस, ये ना। तो ये चीज़ें जो हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के रीजन्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी अपनी इस तरह से डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। उनकी जो इम्पोर्टेंस रहती है वो उनके कल्चर पे भी डिपेंड हो सकती है, उनकी ट्रेडिशन पे भी डिपेंड हो सकती है, उनकी फूड टेस्टिंग जो है उसके ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, उनकी जो है कल्चर, जैसे मैं बात करूँ तो उनकी जो कुछ ऐसे हैं डिशेज़ जिनके कल्चरल जो हैं उनकी स्टेट को दर्शाते हैं, है ना, जिनकी डिशेज़ जो हैं उनकी स्टेट को दर्शाती हैं। तो इन रीज़न से भी जो है वहाँ पे जो है रेगुलरली उन डिशेस को खाया जाता है। चाहे वो अगर साउथ इंडिया की बात कर ली जाए, चेन्नई की बात कर ली जाए, तो इधर जो है फिश करी एंड ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाई जाती हैं। ठीक है, राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, है ना। यूजली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ ऐसी डिशेस बहुत रेयर बनती हैं। ठीक है, वहाँ तंदूरी चपातीज़ जो हैं, तंदूरी खाना जो है, या फिर चिकन तो बनता है, ठीक है, लेकिन फिश आपको कम मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, है ना। और अगर मैं बात करूँ वहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स से बने हुए जो फूड हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। आपको पनीर का बहुत अच्छे अलग अलग तरह के डिशेस मिल जाएंगे, और ग्रीन वेजिटेबल्स को वो बहुत अहमियत देते हैं, जिसमें आपको जो है आपको मिल जाएगा पनीर, या फिर जिसमें साग, जैसे कि साग वहाँ का बहुत फेमस है। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान, मतलब नॉर्थ जोन के साथ जो है आपका ईस्ट और वेस्ट की बात करूँ, तो अलग अलग जगह में और भी कुछ ऐसे डिशेज जगह हैं जहाँ पे ठंडा एरिया रहता है। हाँ, उनका इन्वायरमेंट भी है जो उनकी फूड डाइवर्सिटी को निर्धारित करता है, मैं ना, कि उनके क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा जो है फूड वहाँ पे अवेलेबल होता है, कौन सा फूड जो है रेगुलरली खाने में जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, या बॉडी अच्छी रहती है, वो चीज़ें, है ना। गॉट इट। तो इसलिए बहुत सारे रीजंस हैं जो वो डिफरेंटली जो हैं अलग अलग डिशेस को जो हैं वो ऐड करके ही बनाए जाते हैं। मतलब रीजन्स में जो है उनकी अवेलेबिलिटीज़ ऑफ द डिश इंग्रेडिएंट्स, है ना, एंड उनके कल्चरल, इन सब चीज़ों से ही कंफर्म किया जाता है कि वहाँ का जो है इंग्रेडिएंट की डाइवर्सिटी जो है किस तरह की है, या फिर किस तरह का जो वहाँ का जो है फूड टेस्ट है। ओके, वो चीज़ें हम वहाँ पे ही जाके या देख के रह के वहाँ का उनकी कल्चर को जान के हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या क्या डिफरेंशियस हैं हमारी और उनकी जो है फूड पार्टिकल्स में या फिर फूड में। ठीक है, ओके। तो इन सब चीज़ों से भी उनकी जो है डिफरेंट डिशेज जो है डिफरेंशिएशंस जो है करते हैं हम, है ना। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि है ना डाइवर्सिटी, इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में।
तो हम क्या रीड करने वाले थे, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि जैसे कि ये नहीं है कि अगर पंजाब वाले राइस कम खाते हैं तो उनके यहाँ राइस नहीं बनते हैं, ठीक है, या यूपी वाले वहाँ चपाती कम खाना पसंद करते हैं तो उनके वहाँ चपाती नहीं बनती है। वहाँ मीन्स ये है कि उनकी कल्टीवेशन पे भी डिपेंड करता है, उनके क्लाइमेटिक जो है कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, वहाँ किस तरह का फूड हो रहा है, उग रहा है, वहाँ पे किस तरह का खाना जो है ज़्यादा बन सकता है ना। तो ये चीज़ें भी निर्धारित करती हैं आपकी इंडियन फूड डाइवर्सिटी को, ठीक है, ठीक है। और उनकी अवेलेबिलिटी, जैसे जहाँ बहुत सारी नदियाँ एंड नदियाँ, पानी की कंडीशंस ज़्यादा है, ठंडा है इन्वायरमेंट, तो वहाँ आपको फिशिंग वगैरह के साथ जो है फ़िश या फिर चिकन वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। इंडियन फूड जो है की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम बात करने वाले थे कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन फूड हिस्ट्री के बारे में। तो मैं बात करूँगी, देखो ट्रेडिशनल टाइम से ही हमारे जो ओल्ड स्किल्स हैं वो यूज़ किए भी जाते हैं आजकल भी पकाने के लिए, और उनको जो हमारा इंडियन जो है जो है फूड, अगर मैं बात करूँ फूड हिस्ट्री है जो वो सबसे ज़्यादा जो है पुरानी इंडियन फूड हिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फर्स्ट जो है वेजिटेरियन का जो है कल्चर हमने ही जो इस चीज़ को जो है क्रिएट किया था, बनाया था, फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो जो है इसमें क्या किया जाता है कि फूड जो है कि जो सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली में से अपनी जो है मिली 5,000 ईयर्स एगो, तो इसको भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। जो है फूड बहुत ही वेरी अर्ली स्टेजेस से जब भी गुजरा है तो उन्होंने बिलीव किया है कि फूड जो है एक मेडिसिन के तौर पे काम करता है, ताकि जो है आप का जो है फूड मेडिसिन के तौर पे काम करता है ताकि आपकी हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग जो है मेंटेन रख सके, और प्लस जो है इन्वायरमेंट के साथ जो है हम बैलेंस बना के चल सकें, ठीक है, ओके। तो हेल्थ वो उन्होंने पहले सबसे जो है जिंजर, गार्लिक, पेपर, बीन्स, है ना, इन सब चीज़ों की खोज की, उनको पकाने के बारे में सोचा, उनको पका के खाने के बारे में सोचा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंडियन फूड जो है हिस्ट्री को डिफाइन करती हैं, ठीक है, गॉट इट। तो ये सब चीज़ें जो है जैसे कि वहाँ उस टाइम में जो है अगर मैं बात करूँ मुगल्स की, जैसे बुद्धास्त थे, मुगल्स थे, इनकी अलग अलग अपनी अपनी डिशेस थी। जैसे कि मुगल्स जो हैं आपके कबाब और जो है राइस वगैरह खाने में ज़्यादा जो है बहुत जो है बिलीव करते थे। देन जो है अगर मैं बात करूँ तो बुद्धास्त तो थे जो उन्होंने बाद में ये भी फाइंड आउट किया कि जो फूड है, मतलब जो भी आप खाते हैं, है ना, जो भी फूड में लेते हो, चाहे आप चिकन लो, चाहे आप प्लांट्स पार्ट्स लो, है ना, जो है आपकी हार्मोनी को भी जो है मेंटेन करके रखते हैं। और इन्होंने भी फाइंड आउट किया कि ये इन्वायरमेंट के साथ जो है आपको बैलेंस बना के चलने में और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है सस्टेन करने में जो है आपकी जो है फूड कंजप्शन में मतलब जो है वो मदद करता है, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट जो है और सस्टेन फूड कंजप्शन जो है आपकी बेनिफिशियल रहती है, ठीक है, ठीक है, मेंटेन करके रखता है इन्वायरमेंट को, ओके। एंड इट्स अ माइंडफुल ईटिंग, मतलब ये एक ओनली पेट भरने की ही बात नहीं है, इट्स जस्ट द थिंग वेयर द लॉजिकली जो चीज़ें हैं वो भी इसमें इन्होंने इंक्लूड की हैं। जैसे कि खाना ओनली पेट भरने तक की बात नहीं उन्होंने की है,
उन्होंने आपको बताया है कि जो फूड है आपको ओनली खाना ही नहीं, और उसमें जो है आपके इन्वामेंटल जो हैं कुछ हेल्प्स हैं जो आपको करता है, इसीलिए भी जो है फूड हमारी हिस्ट्री में जो है फूड हिस्ट्री हमने क्रिएट की है। ठीक है, इसमें जो है मुगल्स जैसे पहले बहुत सारे डिशेस को रेगुलरली जो है इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट करते रहे हैं, जैसे उन्होंने चिलीज, पोटैटोज, टोमेटोज, ठीक है, कैश्यूज एंड ऑल जो है ये सब चीज़ों का इन्होंने जो है इनको इन्होंने फाइंड आउट भी किया, और फिर इनके जो हैं इन्होंने आगे इन चीज़ों के बिजनेस भी किए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमने आज अपनी जो है फूड हिस्ट्री में पढ़ा। इसी रीज़न से बेटा जिस तरह का इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, या फिर जिस तरह की उनकी कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब चीज़ें जो हैं इनको फाइंड जो या फिर वहाँ के जो इम्पोर्टेंस है जिस फूड की, वो चीज़ें जो है फाइंड आउट करती हैं इंडियन डाइवर्सिटी को। ठीक है, ओके। तो बेटा ये हमने आज इंडियन डाइवर्सिटी ऑफ फूड पढ़ा। तो खुश रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए टाइम से। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुश रहो। नमस्ते।